हाय। आज की टैरो रीडिंग के लिए तैयार हो जाएं। आज ये है कि रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग करते हैं। कहाँ हैं मेरे कार्ड्स? मैं आज ना कुछ आपको मैसेजेस भी बताऊंगी। ठीक है, अब आपको दो ऑप्शंस में दे रही हूँ। कि जस्ट बेयर विद मी फॉर अ सेकेंड। ये दो कार्ड्स हैं। एक कार्ड तो ये है और एक कार्ड ये है। ठीक है, इन दोनों में से आप एक कार्ड चूज़ करो। ये कार्ड ये कहता है आई स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। ठीक है, और ये वाला कार्ड कहता है कि द वर्ल्ड लव्स मी। सो यू हैव टू मेक वन चॉइस, दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो दिस इज चॉइस नंबर वन। अब मैं इसकी रीडिंग करती हूँ कि जिन लोगों ने ये चूज़ करा है अब उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। अरे ये कार्ड टूट गए। थोड़ा सा और शफल कर लूँ। ओके, सो पहला कार्ड है भाई आपका एस ऑफ कप्स। मैं ऊपर से उठाती जा रही हूँ। ठीक है, सेकंड कार्ड है आपका सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। एक और उठाऊँ? नहीं, बस। आप लोगों का ना जो लव लाइफ है वो ये है कि जो लोग सिंगल हैं और सिंगल जो हैं उनकी लाइफ में न्यू लव आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। मतलब एक प्यार आपको मिल सकता है किसी, क्योंकि मैं ऑपोजिट मतलब जैसे भी आप लें, सेम लें, ऑपोजिट लें, जो भी है, द टारगेट ऑफ योर लव। तो अभी जो तो प्यार बहुत आपको मिलने वाला है। नई रिलेशनशिप बिगिन होने वाली है कोई, और इस रिलेशनशिप में पहले रिलेशनशिप के मुकाबले आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा। जैसा आप उम्मीद करते हो कि अफेक्शन और लव मिलना चाहिए, वैसा आपको इसमें मिलेगा। और क्योंकि सिक्स सिक्स दो बार है, सिक्स सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो बेसिकली क्या होगा कि इस बार थोड़ा रीज़नेबल, थोड़ा सा रैशनल ज़्यादा डेवलप होगा। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी अकल लगाना, अब अकल का प्रयोग ज़्यादा होगा अकल का यूज़ ज़्यादा होने वाला है। और जो पुरानी हैबिट्स हैं, जो पुरानी वही जो पुराने तौर तरीके अपनाए हैं आपने, वो एंड होंगे। ठीक है, और फिर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी रहोगे और इन दी एंड विक्ट्री भी मिलेगी और एक स्टेबल रिलेशनशिप रहेगी। अब दूसरी चीज़, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के लिए तो यही है कि रिलेशनशिप में दोबारा से थोड़ा सा जो भी डिस्टर्बेंस था वो डिस्टर्बेंस तो रहेगा,
कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में डिवोर्स की तरफ भी टेंडेंसी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई सच में ही ऐसा होगा। मैं आई एम नॉट गॉड्स सिस्टर, आई एम जस्ट अ कार्ड रीडर। आई एम आई डू सम काइंड ऑफ एक प्रोग्नोसिस मैं दे रही हूँ। तो डिवोर्स के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा सेपरेशन भी हो सकता है, लड़ाई बहुत हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि बिज़नेस में लॉस की वजह से आपके पार्टनर को इतना बड़ा सदमा लगा हो कि वो अपने एक बिल्कुल कोकून में घुस गए हैं, वो किसी से मतलब रखना नहीं चाहते या चाहती, और इसकी वजह से ना रिलेशनशिप बड़ी ख़राब सी हो गई है। मतलब एक एडिक्शन हो गया आपको आपके पार्टनर का, लेकिन आपके पार्टनर आपको वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जो आपको चाहिए। तो वो मैं इसमें देख रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। और पता है अब क्या है, अब रैशनैलिटी बहुत आएगी, और मेरे ख्याल से जो इंट्यूशन और एक वो होता था ना कि आप ज़्यादा इंट्यूटिव माइंड लगाते हो, तो मुझे नहीं लगता इंट्यूशन पे आप ज़्यादा डिपेंड करोगे। थोड़ा सा आपको चीयर अप होने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को हैप्पी रखो। पता है हैप्पी वैसे कहना बहुत आसान है कि अपने आप को हैप्पी रखो, लोग कहते बहुत हैं। विडम्बना ये होती है, मज़े की बात ये होती है, लोग कहते हैं अरे खुश रहे, बल्कि लोग जो खुश रहे कह रहे होते हैं ना, वही आपको दुख दे रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता, दुख देने वाले लोग ही आपको कहते हैं अरे खुश रहा करो, क्यों उदास रहते हो। तो और मैं एक बात ये मानती हूँ कि ये कोई दुख, कोई बुरी भी चीज़ नहीं है अगर आप दुख महसूस करते हैं। इमोशंस हैं, इमोशंस को तो महसूस ही करना है ना। तो अपने आप को कभी भी ना कटघरे में ना खड़ा करें, अपने आप को एक डोंट बैलिस्ट्रेट योर सेल्फ that for the reason that you for the crime that you have done of um, like thinking too much, of thinking wrongly, or of being sad, or by being angry। अपने आप को कटघरे में ना खड़ा करें प्लीज़। ये चीज़ ख़त्म बिल्कुल, है ना। तो दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स को देखकर, मुझे लगता है कोई लॉस आपके फाइनेंसेस में ज़रूर होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉस जो हुआ भी है फाइनेंसेस में, बिज़नेस में लॉस हुआ है, उसके बाद अब ना गेन होगा एकदम से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांजिशन भी होगा, एक सडन ट्रांजिशन, आप उठोगे, आप गिर के एकदम से उठोगे, और जो पास्ट है ना, जो मतलब जो या तो रिलेशनशिप में कुछ पास्ट, रिलेशनशिप के अंदर कुछ जो भी घटा है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। निश्चित कुछ पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ोगे, और ये आप पक्का करोगे, ये बिल्कुल होने वाला है। और जो आपके प्यार के जो भी ज़ख्म है ना, जो भी आपको मतलब वही दुख पहुंचा है या कुछ भी है, ये सब कुछ आपका हील होगा, ठीक है। आप हील करोगे खुद अपने आप, या फिर सिचुएशंस ऐसी बनेंगी, मेरी बात को आप प्लीज़ ध्यान से सुने, या कुछ सिचुएशंस ऐसी बनेंगी कि आपको मदद करेंगी कि आप अपने आप को हील कर सकें, ठीक है। और एक जो ये पर्सन आपके हैं, आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जो लोग रिकन्सिलिएशन के लिए सोच रहे हैं, जिनका सेपरेशन हो गया, वो लाइफ में आपके वापस आएंगे। और उनका दूर जाना भी ना, आप ये मत समझो कि कोई सज़ा है, उनका दूर जाना भी आपके लिए एक लेसन है जिसमें कि आप ग्रो कर सको। यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू, और वो प्लान इज़ वर्किंग गुड फॉर यू। वो अच्छी तरह वर्क कर रहा है, और वो तभी वर्क करना था जब आपके पार्टनर को आपसे सेपरेशन में जाना था। तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी हैं, बिल्कुल हैं। जो सेपरेशन का जो पीरियड चल रहा था वो एंड होने के चांसेस हैं। और मैं बताऊँ, ये 10 डेज़ में, 10 दिन 11 दिन, 10 हफ्ते, 10 घंटे भी हो सकते हैं। पर मैं इतनी ज़्यादा ना वो एम्बिशियस नहीं होती बताते समय, मैं जो रियलिस्टिक बात है वो बता रही हूँ आपको।
और एक ये भी बात है कि आपके पार्टनर आजकल आपके अंदर बिल्कुल ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। मतलब ये जो आपकी रिलेशनशिप है ना, इसका जो फाउंडेशन है वो है तो बहुत ज़्यादा प्यार, पर क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है स्टार्टिंग में, तो नेचुरल सी बात है, जो बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा बेस्ड ऑन लव है। बट उसके बाद एक जैसे ये कहना चाहिए ना कि कभी कभार हम ऐसे हो जाते हैं कि ज़्यादा दिमाग से सोचने लगते हैं, तो अभी वो वाला पीरियड चल रहा है, ठीक है। और बेटर पर्सन बन आपके पर्सन ना, देखना इस बार जब रिकन्सिलिएशन होगा ना, बेटर पर्सन बनेंगे। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ी ना इनसिक्योरिटी है, आप दोनों में से किसी एक को इनसिक्योरिटी बड़ी है। वही मैं देख रही हूँ किस बात की इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी हटाओ आप अपने अंदर से, इनसिक्योरिटी तो आपको हटानी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, इनसिक्योरिटी रखने से कुछ नहीं मिलता, बिकॉज इनसिक्योरिटी आपको इनसिक्योरिटी ही देती है। तो जिस चीज़ को आप एनर्जाइज़ करोगे, आप वो नहीं करते, वाटर को एनर्जाइज़ कर लेते हो, कई बार आप कितनी चीज़ों को एनर्जाइज़ करते हो, तो ऐसे ही आप अपनी थॉट्स को भी एनर्जाइज़ करो। थॉट्स को आप कमज़ोर मत करो, थॉट्स को एक थॉट फिर दूसरी थॉट, और फिर पता है जब ये प्रोसेस चलने लगता है ना, तो आपको लगता है कि सही सोचना, राइट सोचना, सिक्योर सोचना ही नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग है। फिर आपका मन ही नहीं करता कि आप कोई भी नेगेटिव इमोशन में ज़्यादा देर तक रुको। नेगेटिव इमोशंस आर गुड, नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे सो हाउ विल यू फील पॉजिटिव इमोशंस। सो नेगेटिव हैज़ टू बी देयर, नेगेटिव होना ज़रूरी है पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव को आप इस नज़रिए से देखो, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, फर्स्ट पाइल, ठीक। अब सेकंड पाइल देखते हैं। अच्छा, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, इनके पार्टनर इनको क्या लव मैसेजेस दे रहे हैं। यू केयर अबाउट मी, आपके पार्टनर कह रहे हैं यू केयर अबाउट मी, ठीक है भाई। यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई आप लोग जो है ना, जो मैं पहले कह रही थी कि आपके पर्सन को ना थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए, और उनको पता है कि काम के चक्कर में या जो भी उनको लॉसेस हुए हैं, बिज़नेस में लॉस तो निश्चित हुआ है, उसके चक्कर में ना जो कम्युनिकेशन गैप आया है उसका उन्हें थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन है, गिल्ट फीलिंग है। एंड वन मोर कार्ड, यू आर एवरीथिंग आई कुड हैव एवर आस्क्ड फॉर, एस ऑफ कप्स। प्यार, प्यार तो है ही, बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड आई एम रिग्रेटिंग एंड वॉन्ट टू मेंड इट ऑल। सो योर पर्सन वॉन्ट्स टू, पर्सन चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो मौका दें। गुड रीडिंग, ठीक है। अब मैं एक बार विश कार्ड्स भी देख लेती हूँ। विश कार्ड, जो भी आप सोच रहे थे ना पॉजिटिव, जो भी आप अच्छा सोच रहे थे वो अच्छा उसे सोचो, बार बार सोचो, और वो बिल्कुल आपका रियलिटी में चेंज होगा। ट्रस्ट मी, वो रियलिटी में चेंज होगा। जो आप अपने पार्टनर के लिए एक्सपेक्ट करते हो ना, वो सोचो। देखो, कई बार आप दूसरे व्यक्ति को वो नहीं बना सकते जैसे आप खुद चाहते हो, बट एटलीस्ट आप उस व्यक्ति को उस पॉइंट तक लेके आ सकते हो जहाँ वो ये समझे कि आप उससे क्या चाहते हो। वो भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती है, और वो फिर उसके लिए आगे उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर हो जाए। और इसमें आपकी जो मैसेज आया है वो ये है, माई विशेस फ्लोट ईजिली आउट इनटू द वर्ल्ड। इट टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन कार्ड, ठीक है। नाइस, हाई प्रीस्टेस, कुछ चीज़ है जो मिस्ट्री है अभी, बट वो मिस्ट्री गलत नहीं है, दैट मिस्ट्री इज़ गुड। एडिक्टिव बिहेवियर छोड़ दें, बस एडिक्शन ना रखें किसी भी चीज़ का, इवन ऑफ योर पार्टनर। ये समझें कि ये तो मेरे है ही, तो मुझे एडिक्शन की क्या ज़रूरत है। जो चीज़ आपकी है उसको आपको पाने के लिए उतावलापन होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये तो रीडिंग हो गई आपकी। अब देखते हैं पाइल नंबर 2। वो आज मेरा कैमरा बार बार ऐसे हो जाता है। ओके, पाइल नंबर 2 है ये वाला कार्ड, ठीक है। तो
चलो अब देखते हैं कि आप लोगों के क्या कार्ड्स आते हैं। अब मैं आपके कार्ड्स ना निकालना नीचे से स्टार्ट करूँगी। ओके, 1, हम्म हम्म। स्ट्रेंथ कार्ड है लास्ट में। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये आपके कार्ड्स आए हैं। देखो भाई, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी शादी हुई है वो फोर्स्ड मैरिज है, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज मुझे इसमें ज़्यादा नहीं दिख रही। जो लोग लव अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं वो उनके साथ ये होने वाला है कि जैसे कि अगर आप अपने लवर के जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं उनसे आप परेशान हो तो कोई बंदा आपकी लाइफ में और आने वाला है। ठीक है, और ये जो बंदा है ना, ये आपसे एज में भी कम होगा और हो सकता है ये डिफेंस में हो या मतलब किसी मतलब कुछ, या इसके अंदर एक्टिविटीज़ ऐसी हो जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना किसी डिफेंस पर्सनल के, आर्मी पर्सनल के अंदर होती हैं, है ना। तो वो हो सकता है सोलमेट हो सकता है या आपका फ्रेंड हो सकता है। ये ना पर्सन आपका ये ना पोएटिक भी है, बड़ा फ़िलोसफिकल बंदा। आपको मुझे लगता है आप लोग बेसिकली फ़िलोसफिकल हैं और इसलिए आपको ना फ़िलोसफिकल इंसान पसंद है। और जो अब तक आपके पार्टनर रहे वो थोड़े फ़िलोसफिकल नहीं थे, मतलब आप एक अलग डायमेंशन में बोल रहे हो, वो अलग डायमेंशन में समझ रहे हैं। तो दूसरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना कमिटमेंट होगा, मतलब इस बंदे से आपका कमिटमेंट होगा। जो न्यू रिलेशनशिप है इसमें आपका कमिटमेंट होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन बैकआउट कर जाएगा। और इसको ना आपकी कोई चीज़ इतनी अच्छी लगेगी, शायद इसने आपको कम्युनिकेट भी करा हो या एडमायर भी करता हो, कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आपको बस ये मन करेगा कि बस आप इस बंदे के ही हो जाओ। थोड़ा सा ना ये जो मैरिड कपल्स हैं वो इस समय ये चाह रहे होंगे, एक पार्टनर चाह रहा होगा कि भाई बेबी करो, दूसरा थोड़ा इस समय रेजिलेंस दिखा रहा होगा इस चीज़ के लिए कि नहीं अभी नहीं करना, या जो भी है। थोड़ी सी मैं भी देख रही हूँ कि टेंशन थोड़े पैसे की को लेकर आपकी लाइफ में, या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी लाइफ में हो रही होगी। थोड़ा टफ टाइम होगा, बट आई थिंक ये जो पर्सन है ना, दे विल स्टिक टू देयर गन्स। जो आपके पार्टनर है, दे विल स्टिक टू देयर गन्स, मतलब अपने वर्ड्स के लिए कमिटेड रहेंगे। और मतलब थोड़ा सा ना कोई आपके कैरेक्टर को लेकर भी, कोई आपके क्लोज़ ही है या क्लोज़ तो नहीं है, हो सकता है यही बंदे जिनसे आपका अभी आप रिलेशनशिप में है, यही बंदे स्ट्रेस की वजह से आपके कैरेक्टर को लेके कोई बात कह दें। तो आप उसे ज़्यादा महसूस मत करना, क्योंकि वो उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है ना आजकल, थोड़ी जो टेंशन उन्हें वर्क प्लेस पे चल रही है, उसकी वजह से वो इस तरीके से बोल सकते हैं आपको। और एक चीज़ और है कि आपके पर्सन ना बड़े आपको ट्रेडिशनल वे में एक्सेप्ट करते हैं कि भाई बड़े ट्रेडिशनल सी हो, चूड़ी पहने, या अगर लड़की की यहाँ पे बात हो रही है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि फॉर्मल ड्रेस में ज़्यादा हो। तो यहाँ पे मुझे कुछ उस तरीके की एनर्जी ज़्यादा नहीं दिख रही है, मतलब उस तरीके की मुझे चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं।
बहरहाल अगर मैं ये बात करूँ कि रिकन्सिलिएशन है आपके कार्ड्स में, तो अभी तो नहीं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इंसान आपको भुला पा रहे हैं। देखो मैं कार्ड्स के बेसिस पे कह रही हूँ। भुलाना एज इन भाई अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है, कर रही तो उसने आपको एक तरीके से भुलाया ही है। पर ये है कि वो इंसान पहले अपनी जो लाइफ की इश्यूज़ है ना उनको सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, फिर वो रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएंगे। और जिनका ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है उनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि नया पर्सन ज़रूर आएगा। और ये नया पर्सन मैं ये नहीं देख रही कि जो पहले रिलेशनशिप थी उसमें, या जैसे मैरिड रिलेशनशिप है तो उसके अंदर, या ये रिलेशनशिप चल रही है उसमें अगर लड़ाई हुई है, ठीक है, तो मैं उसमें रिकन्सिलिएशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देख रही। बट मैं ये देख रही हूँ कि कोई न्यू पर्सन, मतलब रिवाइवल ऑफ अ रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा नहीं देख रही। और यहाँ पे ना थोड़ा से मैं देख रही हूँ कि जो जिनका सेपरेशन हुआ है, जो रिकन्सिलिएशन के लिए पूछ रहे हैं, ये भी प्रोलॉन्ग करेगा क्योंकि बिटरनेस काफ़ी है। मतलब दूसरे व्यक्ति में ना गुस्सा बहुत है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने ऐसा, क्योंकि कुछ चीज़ भी है जो सामने निकल कर आई। एक लॉजिकल रीज़न पे आपने गुस्सा किया है, ऐसे नहीं आपने इलॉजिकल रीज़न पे गुस्सा कर दिया है, तो कोई लॉजिकल ही रीज़न। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कि मतलब बस अब बहुत हो गया, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, वो वाली सिचुएशन उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में गए। तो उनके लिए मैं रिकन्सिलिएशन में नहीं देख रही, पर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनकी लाइफ में नेक्स्ट होने वाला है कि थोड़ा सा संयम रखें। अभी कुछ मनी मैटर्स को लेके ना प्रॉब्लम है, बिज़नेस को लेके प्रॉब्लम है, लॉसेस थोड़े से हैं भाई इसमें। पर उसके बावजूद भी ना जो प्यार है आपका, वो जो आप लोगों का जो टीम वर्क है, वो आपको इस चीज़ से निकाल ले जाएगा, सच मानिए निकाल ले जाएगा। बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपकी रिलेशनशिप को भी ना उससे स्ट्रेंथ मिलेगी। कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में गड़बड़ नहीं होती, कई बार सिचुएशंस आसपास की ऐसे हो जाती हैं कि वो रिलेशनशिप को ऐसा कर देती हैं कि वो वीक हो गई है, बट वो एक्चुअली टेम्प्रेरी पीरियड के लिए वीक हुई होती है, बाद में वो फिर से रिजुवनेट कर जाती है। तो मैं आपके पार्टनर का मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए। चल मैं विश कार्ड देखती हूँ। आई एम अ गुड लीडर। ओह वाओ, देखा, मतलब आपके पार्टनर, यू नो व्हाट दिस मीन, दिस मीन्स दैट एवरीथिंग यू विल बी अ पायनियर, योर पर्सन इज गोइंग टू बी पायनियर। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे पर्सन का, आप ये सोच रहे हो कि भाई आपके पर्सन का कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है नहीं हो रहा है, या आपकी रिलेशनशिप में कोई ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा, है ना, आप ये वंडर कर रहे हो कि भाई अब तो कुछ हो, अच्छा अब तो अब शादी हो या कुछ हो, तो ऐसी चीज, ये ऐसे आने के चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़ है, कोई एक व्यक्ति, वही मैंने जो बताया, डेजोलेट फील कर रहा है, थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहा है, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। इस रीडिंग में ना मैं बड़ा उतावलापन देख रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ना, बस भगवान जल्दी से सब बदल दो, जल्दी से, वो वाली चीज़ है इसमें, ठीक है। और एक और कार्ड, मतलब आपको पता है क्या है, आप लोग की जो रिलेशनशिप है ना, वो ऐसी है जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको चलना सिखाते हैं और उसके बाद उसको वो पहले ये असेस कर लेता है कहीं वो गिर तो नहीं जाएगा, उसकी चोट तो नहीं लग जाएगी, तो पहले घुटनों के बल चलता है वो आराम से। फिर जैसे अगर उसको वो टेबल से एक बार उसका सिर टकरा गया तो वो बड़ा एंगल बनाकर उस पहले हाथ को टेबल पे रखेगा, फिर धीरे धीरे उठेगा। तो अभी आपकी ना रिलेशनशिप कुछ उस तरीके की, और ये रिलेशनशिप ऐसी नहीं कि स्टार्टिंग वाली है, ये मैं बीच के फेज़ की बात कर रही हूँ, मतलब बहुत टाइम बाद आप फिर उसी फेज़ पे आ गए हो जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। बट ये सब टेम्प्रेरी है, और ये फेजेस आते हैं जिससे कि रिलेशनशिप बहुत बेहतर बने। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसका कोई यूज़ ना हो। There is always a use of even a single
यू नो देयर इज़ अ यूज़ ऑफ एन एटम, एक एटम का यूज़ होता है, सो लेट अलोन अ रिलेशनशिप, यू नो। अब मैं आपके मैसेज कार्ड्स लिख लेती हूँ, ठीक है। पर्सन कहना चाहते हैं यू केयर अबाउट मी, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं, आपके पर्सन बिलीव करें जो सेपरेशन में है, वो केयर, वो फील करते हैं कि आप उनके लिए, आप उनकी बहुत केयर करते हैं, जानते हैं वो ये बात, बट फिर भी हिच है। आई वैल्यू यू मोर देन लाइफ एंड यू डोंट नो दैट। आप दोनों में से एक इज़ गॉन इनटू, मतलब आप दोनों में से एक थोड़ा सा वही जो मैंने बताया सिचुएशंस, जो बिटरनेस, जो गुस्सा है ना, उसमें ये भूल गए हैं कि जब आपने वॉव्स लिए थे कि तुम मेरे सब कुछ हो, वो भूल गए हो, वापस ले आओ आप। यू होल्ड मी टाइट इन योर आर्म्स। पता है आप लोगों का ना फिज़िकल इंटीमेसी बहुत अच्छी रही है, उससे रिजुविनेट कर लो। कई बार पता है ज़रूरी नहीं होता कि फ़िज़िकल इंटीमेसी से इमोशनल इंटीमेसी डेवलप हो, ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी में इमोशंस इन्वॉल्व हो, और इस कदर इन्वॉल्व हो कि वो फिज़िकल इंटीमेसी और इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर दे। तो ऐसी फिज़िकल इंटीमेसी इज़ ऑलवेज ऑसम, एंड आपके पर्सन लव्स योर मूव्स इन फिज़िकल इंटीमेसी एंड व्हाटएवर, ओके। मतलब दे लाइक योर मूव्स, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, आप समझदार हैं। तो ये रीडिंग है, ठीक है। ये पहली वाली रीडिंग में नहीं आया था, आई कांट हेल्प इट। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।